तो बच्चों हम 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे और 14 क्वेश्चन हमने इसके कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 15 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। यदि a की वैल्यू 2 0 1 2 1 2 1 3 और 1 -1 0। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास a की वैल्यू जो गिवन है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। तो बच्चों a स्क्वायर पहले हम a स्क्वायर को निकाल लेंगे, -5 को देखेंगे और उसके बाद 6i और उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। a स्क्वायर को हम लिखेंगे a इंटू a, तो a स्क्वायर हो जाएगा इसकी पावर तो 2। तो इस तरीके से हमने इनकी वैल्यू को पुट किया a और a, ये भी a की वैल्यू हुई, ये भी a की वैल्यू। अब आपने बच्चों इसकी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स अच्छी तरीके से कर ली थी। तो 2 की मल्टीपल यानी इसकी रो और इस कॉलम के अनुसार हमें जाना है। तो 2 की 2 के साथ 4, 0 की 2 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, तो 4 0 1। 2 की 2 के साथ 4, तो इस तरीके से 2 की 2 के साथ 4, 1 की 2 के साथ 2, 3 की 1 के साथ 3, 1 की 2 के साथ -1 की 2 के साथ और 0 की 1 के साथ। तो ये बच्चों अपने पास वैल्यू। अब हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 2 की 0 के साथ, 0 की 1 के साथ, 1 की -1 के साथ, तो यहाँ पर वैल्यू -1 ही रही। 2 की 0 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1 और 3 की -1 के साथ -3। 1 की 0 के साथ 0 आएगी, -1 की 1 आएगी और 0 की 0। तो यहाँ से वैल्यू। अब बच्चों हमने थर्ड कॉलम पे जाना है। तीनों ही रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 की 1 के साथ 2, 0 और 0, 2 की 1 के साथ, 1 की 3 के साथ और 0 के साथ, 1 की 1 के साथ -3 और 0। तो ये बच्चों आपकी मल्टीप्लिकेशन हुई। अब यहाँ से 5 -1 2, यहाँ से कितना हुआ 9 -2 5 0 -1 -2। तो ये बच्चों आपकी a स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली। 5a, तो आप 5 को रख दीजिए वैसे कि ऐसे ही, और a की वैल्यू आप यहाँ लिख लीजिए। 5 2 10 और 5 0 0 5 1 5 2 10 और 5 और 15। तो यहाँ की ये हमने आपको पहले बताया कि यदि आपके पास कोई वैल्यू है जो मैट्रिक्स के बाहर है तो वो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीपल होगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आई ये। अब आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने डिफ़ाइन किया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 है, बाकी अदर एलिमेंट 0। तो यहाँ पर बच्चों ये भी कितने ऑर्डर किया 3 क्रॉस 3, ये भी कितने ऑर्डर किया 3 क्रॉस 3। तो इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी भी 3 क्रॉस 3 की होगी। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये बच्चों आइडेंटिटी देखो, आपके पास जो भी मैट्रिक्स चल रही है कितने ऑर्डर किया है 3 क्रॉस 3 की या 2 क्रॉस 2 की होती, तो यहाँ से हम इसको ऐसे ही लिख देते 2 क्रॉस 2 में, 2 रो 2 कॉलम के अंदर। अब यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है तो आइडेंटिटी भी 3 रो 3 कॉलम। यदि आपकी 4 4 की होती तो आइडेंटिटी भी आपकी 4 क्रॉस 4 की होती। अब हमने आई को 6 से गुणा करना है, 6 से गुणा कर दिया, प्रत्येक एलिमेंट के साथ इसकी मल्टीपल करनी है। देयरफॉर आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, बिल्कुल है। -5a की वैल्यू है, ये रही। 6i की वैल्यू है, ये रही। अब आप इनको लिख दीजिएगा। तो ये a स्क्वायर 5a 6i। तो यहाँ से बच्चों आपके पास 5 - 10 + 6, 5 - 10 + 6, 9 - 10 + 0, 0 - 5 0। तो इसी तरीके से -1 0 0,
तो -2 -5 +6, तो ये बच्चों आपकी इस तरीके से एडिशन हो जाएगी। ये आपने अच्छी तरीके से सीख लिया है। अब यहाँ से बच्चों आपके पास यहाँ कितना हुआ 11 - 10 1, तो -1 -5, तो ये बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि 16 क्वेश्चन है, इफ़ यदि ए की वैल्यू गिवन है तो आपने प्रूव करना है a³ - 6a² + 7a + 2y = 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 है, तो इसको हम लेफ़्ट हैंड = राइट हैंड साइड करके कंप्लीट कर लेंगे। तो करते हैं बच्चों इसको। हेयर ए की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो a² को हमने लिखा a × a, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था a और a। तो ये दोनों वैल्यू होगी मल्टीप्लाई, हमने पिछले क्वेश्चन की तरीके से ही करना है, यानी इसकी रो इसकी कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के साथ तीनों की तीनों रो को मल्टीप्लाई कर दो, एक की एक के साथ, जीरो की जीरो के साथ, दो के दो के साथ। तो एक की एक के साथ एक जीरो हुई और यहाँ से 2 × 2 4, जीरो की एक के साथ, दो की जीरो के साथ, एक की दो के साथ, तो यहाँ से आपके पास 2, ठीक 2 की एक के साथ, जीरो की जीरो के साथ, 3 की 2 के साथ, तो यहाँ से 6। अब सेकंड कॉलम पे आना हमें, एक की जीरो के साथ जीरो की और 2 की जीरो के साथ, जीरो की जीरो के साथ, 2 की 2 के साथ 4, एक की जीरो के साथ, 2 की जीरो के साथ, जीरो की 2 के साथ, जीरो ही 3 की जीरो, यहाँ से कंप्लीट 0। अब बच्चों लास्ट कॉलम पे आना हमें, एक की 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है 2, 2 की जीरो की एक के साथ जीरो, 2 की 3 के साथ 6, तो 2 और 6 ही, मैंने बीच की जीरो नहीं लिखी है। तो जीरो की 2 के साथ जीरो ही, 2 की एक के साथ 2 हुआ, एक की 3 के साथ 3 हुआ, 2 की 2 के साथ 4, जीरो नहीं लिखी हमने, 3 की 3 के साथ 9। तो ये वैल्यू आपकी मिली 5 2 8 0 4 0 8 5 13। तो ये बच्चों आपके पास वैल्यू निकल के आई है। तो अब a³ भी हमने निकालनी है, तो a³ को हम किस तरीके से लिख देंगे a2 × a। तो 508, देखो ये आपकी वैल्यू है a2 की। तो a2 की वैल्यू यहाँ से हमने लिख दी है a² की और a की। तो दोबारा फिर a की, a हमसे गिवन है जो क्वेश्चन के अंदर ये है, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को लिखा। तो बच्चों मल्टीप्लाई का रूल अपना वही है, इसकी रो इसकी कॉलम, ये आप खुद कर सकते हो क्योंकि हमने इसको अच्छी तरीके से करवा दिया। 5 0 16, तो 5 + 16 2 0 10, तो 2 और 10 रहा, यहाँ से 8 1 8 0 13 दूनी 26। तो बच्चों आप इसकी मल्टीप्लाई को आप कर सकते हो। हम आगे बढ़े, ये सभी को हमने कर दिया है और इसकी वैल्यू ये आएगी। यदि आपको फिर भी किसी में प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। देयरफॉर लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है, यानी 0। तो लेफ़्ट हैंड साइड ये है, तो यहाँ पर हमने लेफ़्ट हैंड साइड a³ 6a² 7a + 2y। तो यहाँ से a³ की वैल्यू अब हमने निकाली है, ये a³ की वैल्यू है। तो a³ ये है, तो a³ की वैल्यू लिख दी हमने 6a² की वैल्यू बच्चों यहाँ पर है, तो a² + 7a, तो a की वैल्यू ये है 2i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कंप्लीट दिस एडिशन, 21 - 30 + 7 + 2, 12 - 12 + 14
+2। तो यहाँ से देखो बच्चों आपने किस तरीके से करना है, इसके पहले एलिमेंट की गुणा कर देनी है, कितनी हुई 30। तो यहाँ से 30 21। अब 7 की 1 के साथ करेंगे तो 7, 2 की 1 के साथ करेंगे तो 2। तो इसी तरीके से अब इसके लेके चलते हैं 12, इस पोजीशन को 12, इस पोजीशन पे 0, इस पोजीशन पे 0। अब 34 ये इस पोजीशन के साथ मल्टीपल होगी तो कितनी होगी 48, 7 की 2 के साथ 14 और 2 की 0 के साथ 0। तो यहाँ से बच्चों आप 0 लिखोगे। अब यहाँ से 6 की 0 के साथ 0 है, 7 की 0 के साथ तो भी 0 है, 2 की 0 के साथ तो भी 0 है। तो मतलब ये एलिमेंट कम्प्लीटली 0 है। उसके बाद आपने इसके नीचे आना है, तो 8 और माइनस के 24, 7 की 2 के साथ 14, 2 की 1 के साथ 2। तो यहाँ से बच्चों आपके पास निकल के आए ये। अब 0 0 0 0, तो ये कंप्लीट 0। अब 34 48 6 किसके साथ मल्टीपल करेंगे और वो भी किसका माइनस का, 7 2 जा 14 और 2 0 0। तो इसी तरीके से बच्चों 23 माइनस यहाँ से आपने इस एलिमेंट के साथ मल्टीपल करनी है तो 30 माइनस 30 7 और 0। तो इसी तरीके से 55 यहाँ से 6 की 13 के साथ 78 हो रहा 78, 7 की 3 के साथ 21, 2 की 1 के साथ 2। तो देखो बच्चों यहाँ से 9 21 30 माइनस 30 यानी 30 माइनस 30 0, 12 माइनस 12 0, 34 प्लस 14 48, 48 माइनस 48 0 0। तो यहाँ से बच्चों 14 प्लस 8 22 और प्लस 2 24 माइनस 24 0 0। तो यहाँ से भी 34 प्लस 14 48 माइनस 48 0। तो यहाँ से बच्चों आपका 23 प्लस 7 30 30 माइनस 30 0। तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू 55 प्लस 21 77 76 होगा और 76 प्लस 2 78 78 माइनस 78 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स की हमने आपको डिफ़ाइन कर दी थी डेफिनेशन, जिसके प्रत्येक एलिमेंट जीरो होते हैं उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं और ये जीरो के बराबर है। तो हैंस प्रूव दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि बच्चों आपको इस क्वेश्चन को दोबारा फिर समझना है तो आप बैक कर कर इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि फिर भी आपके कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमसे मैसेज कर कर पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17। तो 70 की बात है, ए गिवन है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, आई की वैल्यू है 1 0 0 1, फाइंड के की वैल्यू आपने ज्ञात करनी है, ए स्क्वायर इसके बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, आई 1 0 0 1। तो देखो बच्चों अब हम इसको ए स्क्वायर को, ये आपको अच्छी तरीके से आ गया हो क्योंकि हमने तो अब 3 क्रॉस 3 की मल्टीप्लाई कर लिया और 2 क्रॉस 2 की तो हमने एक्सरसाइज के शुरुआत में ही सीख ली थी। तो एक और ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, 3 की 3 के साथ 9, 2 की 2 के साथ, यहाँ से 3 की 3 के साथ, माइनस 2 की 4 के साथ, तो 9 माइनस 8, 4 की 3 के साथ 12, माइनस 2 की 4 के साथ माइनस 8। अब सेकंड कॉलम पे हम चलेंगे। तो सेकंड कॉलम की बात करें, 3 की 2 के साथ माइनस 6, माइनस 2 की माइनस 2 के साथ माइनस माइनस प्लस 4, तो ये प्लस 4। अब 4 की माइनस 2 के साथ माइनस 8, माइनस माइनस प्लस और प्लस 4। तो यहाँ से बच्चों आपके पास निकल के आया 1 माइनस 2 4 माइनस 4। अब बच्चों हमारे पास गिवन था ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है आपकी। तो के ए आपसे गिवन है क्वेश्चन में, ए ये है
-2i आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है। 2x2 की है तो 2x2 की आइडेंटिटी लेंगे हम, 3x3 की है तो 3x3 की लेनी है। अब यहाँ से बच्चों 3 के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -2 के, 4 के, -2 के। तो यहाँ से हमने इसकी मल्टीपल कर दी 3 के, अब इसकी भी मल्टीपल कर दी -2। 3 के -2 को हमने डायरेक्ट लिखा, -2 के और 0, तो ये -2 के 0 है। 4 के -0, -2 के -2, तो -2 के -2। अब हमने बच्चों डायरेक्ट इसको सोल्व कर दिया है। 3 की के साथ मल्टीपल -2 लिखा हमने, के की -2 के साथ गुणा की और 2 की 0 के साथ, तो ये हमने लिखा। 4 के -0 और -2 के -2। इक्वल मैट्रिक्स क्या कहती है? यदि लेफ़्ट और राइट साइड का ऑर्डर इक्वल है तो इसका मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स रूल के अनुसार हमने इसको इक्वल लिख दिया। 1 = 3 के -2। किसी भी एलिमेंट को आप चूज कर सकते हो, इसको चूज कर लो, 4 से 4 कैंसिल, k = 1। यहाँ से चूज कर लो, माइनस से माइनस, 2 से 2, k = 1। तो किसी भी एलिमेंट को आप ले सकते हो। तो यहाँ से बच्चों आपका आंसर आया 1। क्वेश्चन नंबर 18 की बात हम करें तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर यहाँ पर हमें गिवन है कि a की वैल्यू 0 -tan α/2 tan α/2 0। i आइडेंटिटी है 2x2 की, सो दैट i + a = i - a की गुणा हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ करें तो हमें रिज़ल्ट है लेफ़्ट और राइट इक्वल मिले। तो इस क्वेश्चन को हम बच्चों करते हैं। यहाँ पर हमारे पास a गिवन, a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0 -tan α/2 0, i 1 0 0 1, i यानी आइडेंटिटी लेनी हमने, और ये कितने ऑर्डर की है? 2x2 की। तो हम आइडेंटिटी भी कितने क्रॉस की लेंगे? 2x2 की, यानी 2x2 ऑर्डर की लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर tan अल्फ़ा को यदि मल्टीपल करते रहेंगे तो ऐसे तो वैल्यू है लेंथी हो जाएगी, जिसको हमने समेटना भी है। तो इस समेटते वक्त इसको हमें कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हम इस tan अल्फ़ा को एक सिंपल नेम ले लेते हैं t। तो हमने उसका नाम रख दिया t। अब ये छोटा सा है और आसान भी है। तो बच्चों sin अल्फ़ा की वैल्यू को आपने यदि 11th में फार्मूले याद किए तो उसकी वैल्यू होगी 2 tan α/2 1 + tan स्क्वायर α/2। देखो बच्चों sin 2 थीटा का जो फार्मूला है वो होगा 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आप बोलोगे हमें तो ये कभी याद नहीं किया, तो लेकिन ये तो आपने याद किया होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। 2 tan का मतलब साइन बटे कोस, और यहाँ से 1 + tan स्क्वायर का मतलब सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ऊपर जो गिवन है उसको सेम रख लो। सेकेंड को हम लिखेंगे 1 कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और ये कोस थीटा किसके मल्टीपल में जाएगा? साइन के। तो यहाँ से क्या बनेगा? 2 sin थीटा कोस थीटा। तो ये बच्चों हमने इसको प्रूव भी आपको दिखा दिया है। तो यहाँ से जब sin 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो ये ऑफ एंगल का फार्मूला है। ऑफ एंगल का फार्मूला मतलब यदि आपके पास sin 2 थीटा को आप 2 sin थीटा पढ़ रहे हो ये, तो आप यहाँ 2 है तो यहाँ इसका ऑफ होगा आधा। यदि यहाँ पर ये 4 होता, मतलब यहाँ पर 4 होता तो ये 2 थीटा होता, ये भी 2 थीटा। यदि यहाँ पर 8 होता तो यहाँ पर 4 थीटा होता, ये भी
4 थीटा होता है। यदि यहाँ पर 16 होता तो ये 8 थीटा होता, ये भी 8 थीटा होता। तो बच्चों आप यहाँ से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपका साइन थीटा है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2। इसी प्रकार से हमने साइन अल्फ़ा को 2 tan अल्फ़ा बाई 2 यानी 2 tan थीटा था फार्मूला अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, लेकिन अब हमने फार्मूले में बात करें तो अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2। इसी तरीके से बच्चों कोस 2 थीटा का फार्मूला है, वो क्या होता है, कोस 2 थीटा का फार्मूला कोस 2 थीटा। तो कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। इसको भी हम प्रूव करेंगे तो एट लास्ट में रिज़ल्ट इसी पर हम आएंगे। तो बच्चों यदि आप कहते हो तो प्रूव भी हम कर देंगे, क्योंकि आपने ये फार्मूला पढ़ा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। तो ये देखो बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को हमने सेम रख लिया और 1 प्लस tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बटे में सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बच्चों 1 प्लस सेकेंड का मतलब कितना हुआ, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बच्चों साइन बटे कोस स्क्वायर थीटा हम पढ़ेंगे और सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में कोस, तो कोस ऊपर जाएगा और इसकी मल्टीपल कर देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये इसका प्रूफ है। तो कोस अल्फ़ा को हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस, क्योंकि हाफ एंगल के फार्मूले हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर कोस अल्फ़ा भी है साइन अल्फ़ा भी है, इसीलिए हमने इनको भी छोटी सी नोटेशन। अब tan अल्फ़ा को हम क्या बोल रहे हैं, t, तो इसका मतलब साइन अल्फ़ा के स्थान पे हम लिखेंगे 2t यानी 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कोस अल्फ़ा को 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बच्चों अब हम इसको आगे करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमसे गिवन है i प्लस ए, तो i प्लस ए है वो हमसे लेफ़्ट हैंड साइड है 1 0 0 1, ए की वैल्यू 0। अब ए की वैल्यू कितनी हुई 0, tan अल्फ़ा t है tan अल्फ़ा बाई 2 t, तो ए की वैल्यू हुई 0 माइनस टी 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हुई 1 माइनस टी 1। तो राइट हैंड साइड इसको हमने बच्चों ऐसे ही सेव रख लेना है, क्योंकि अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करने जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में हमें गिवन है i माइनस ए कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। देखो बच्चों यहाँ से i माइनस ए, i की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1, a की वैल्यू कितनी है, तो ये तो आपके पास गिवन है 0 t 0। अब मैट्रिक्स में कोस अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर गिवन है 1 माइनस में टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में टी स्क्वायर। तो साइन की वैल्यू भी आपने लिखनी है, तो साइन की वैल्यू कितनी है 2t 1 प्लस में t का स्क्वायर। तो माइनस साइन है तो यहाँ से आप क्या लिखोगे 2t 1 प्लस में टी स्क्वायर, कोस की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में टी स्क्वायर। तो बच्चों अब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस प्लस टी 0 माइनस टी 1 माइनस 0 1। तो ये बच्चों आपके पास 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस प्लस टी 0 माइनस टी और 1 माइनस 0 0। अब आपने मल्टीपल कर देनी है इसके साथ।
तो इसको बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि पेज की कमी होने के कारण आगे हम इसको लिख लेंगे दोबारा से। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो है 1t माइनस टी 1। तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t 1 प्लस में टी स्क्वायर माइनस 2t 1 प्लस में टी स्क्वायर, और कोस की बात करें हम 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो एक बार फिर से देख ले, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से ये वाली वैल्यू हमने लिख दी है। तो बच्चों अब हम मल्टीपल करेंगे इसकी, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई आपने पता है इसकी रो इसकी कॉलम, तो इसके साथ मल्टीपल करोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस में टी स्क्वायर, टी की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2t स्क्वायर 1 प्लस में टी स्क्वायर, माइनस देखो बच्चों यहाँ से माइनस टी एक माइनस टी, अब टी की स्क्वायर के साथ भी तो टी का क्यूब, लेकिन ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इस अपॉन में क्या 1 प्लस में टी का स्क्वायर। अब एक के साथ इसके गुणा करोगे तो 2t 1 प्लस में टी का स्क्वायर। अब बच्चों सेकंड कॉलम की बात करें तो 1 की मल्टीपल इसके साथ तो सिंपल, अब यहाँ से t की मल्टीपल इसके साथ करोगे तो कितना हुआ t माइनस टी क्यूब 1 प्लस में t का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 और t का स्क्वायर 1 प्लस में टी स्क्वायर, 1 की इसके साथ सेव रख ली 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस का टी स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों गलती था 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से अब आगे हम एलसीएम लेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली रकम भी सेम होगी 1 माइनस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर भी सेम रहेगी। देखो माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, यहाँ से भी एलसीएम सेम है तो माइनस 2t प्लस टी माइनस टी का क्यूब, तो यहाँ से भी एलसीएम आपका सेम है तो 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बच्चों 1 प्लस में टी स्क्वायर तो 2t माइनस यहाँ से 1 प्लस में टी स्क्वायर, तो देखो बच्चों यहाँ से कितना बचा माइनस का t और t का क्यूब 1 प्लस में t का स्क्वायर। अब यहाँ से 2t माइनस तो t, और यहाँ से बच्चों आपकी जो मल्टीपल में गलती हुई थी तो t का क्यूब, तो यहाँ से बच्चों क्या था t का क्यूब था, तो यहाँ भी आपने ठीक कर लेना इसको, और यहाँ भी आपने इसको ठीक कर लेना है। 2t माइनस टी तो यहाँ पर प्लस टी और ये प्लस में t का क्यूब, तो 1 प्लस में t का स्क्वायर, तो 2 माइनस टी तो प्लस टी स्क्वायर बचा, यहाँ से 2 में तय गया 1 तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये तो बच्चों कैंसिल हुआ 1 बचा, ये भी कैंसिल हुआ 1 बचा। अब यहाँ से ये 1 है, लेकिन यहाँ से माइनस टी को आप कॉमन ले दीजिएगा, तो कॉमन जैसे आपने लिया तो माइनस तो गया तो प्लस, यहाँ से टी 3 थे तो कितने बचे 2, और इसके नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये भी इससे कैंसिल हुआ। टी कॉमन लिया तो 1 प्लस में टी स्क्वायर 1 प्लस में टी स्क्वायर, तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर 1 इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 1 माइनस टी 1, तो ये बच्चों आपकी लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टी 1, राइट हैंड साइड बच्चों 1 माइनस टी प्लस 1, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, तो राइट हैंड साइड है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड के
इक्वल आ चुकी है, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। यदि आपका कोई डाउट रह गया इस क्वेश्चन के अंदर तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। यदि ये फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप हमसे मैसेज कर सकते हो। और आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि यानी आपको ये भी बताना है कि हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसका मैसेज भी हमें देना है, यानी उसका जवाब भी हमें मैसेज में लिख कर देना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।